नमस्कार दोस्तों। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट ने पूरे देश के सिक्योरिटी एजेंसीज को हिला दिया। और वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर, जहां पर एक पुलिस स्टेशन पर स्फोट ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये दो अलग अलग ब्लास्ट है या फिर एक ऐसा अनविजिबल नेटवर्क जो इंडिया के अंदर रहकर ही कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जिसका मकसद यही है कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करना, जैसे कि हम कुछ ऐसे वेब सीरीज में देखते हैं। चल पड़े। बादशाह कहाँ है? मेरे साथ ही है। क्यों? तू एक काम कर, तू उसको ले और हॉस्पिटल निकल। और कातिल जानता है तू? FBI की लिस्ट में नंबर 6 पे है। तो हाँ, जानता हूँ उसको। आगे बोल। ये जो मूसा है ना, वही अल कातिल। तो आइए आज हम फैक्ट्स, पैटर्न, स्टेटमेंट्स और एजेंसीज के एंगल्स को जोड़कर एक ही सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिर इन दोनों ब्लास्ट में कनेक्शन है क्या? दस नवंबर की शाम दिल्ली का सुभाष मार्ग बिल्कुल नॉर्मल था। लाल किले के पास का मेट्रो स्टेशन, जहां पर गेट नंबर 1 से लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, टूरिस्ट रेड फोर्ट के बाहर फोटोज ले रहे थे। बिल्कुल एक कॉमन शाम थी और एक कॉमन ट्रैफिक। और इसी नॉर्मल रूटीन के बीच एक हुंडई i20 कार साइलेंटली आकर पार्क हो जाती है। किसी को कुछ शक भी नहीं होता है। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट के बाद 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस चेक किया और इसी रिकॉर्डिंग बेस पर उन्होंने एक एग्जैक्ट टाइमलाइन बनाई। 10 नवंबर की शाम को ये कार ओल्ड दिल्ली के दरियागंज मार्केट से एंटर करती है। ये एक क्राउडेड लेंसेस एरिया है। सीसीटीवी फुटेजेस में कार क्लियरली विजिबल हो रही है और यहीं से उस कार का फाइनल रूट शुरू होता है। इसके बाद ये कार सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में आके एकदम साइलेंटली पार्क हो जाती है। किसी को कोई शक नहीं होता है और ये एरिया काफी क्राउडेड है, यानी कि टूरिस्ट हेवी जोन है। यहाँ पर कार काफी देर तक खड़ी रही, विच मीन्स ड्राइवर किसी का वेट कर रहा था या फिर किसी को ड्रॉप या पिक कर रहा था या फिर ब्लास्ट की टाइमिंग सेट हो रही थी। अभी तक के पुलिस इसका मोटिव कंफर्म नहीं कर पाई है। और फिर शाम के 6:52 पर एक ही सेकंड में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। सीसीटीवी के अकॉर्डिंग कार के बोनेट साइड से ब्राइट फ्लैश हो जाते हैं, हेवी स्मोक फैल जाता है और एक बड़ा सा लाउड ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कार के कुछ पार्ट 40 से 50 मीटर तक उड़कर गए। आसपास की जितने भी पार्केड कार थी सभी कुछ डैमेज हो गई और गेट नंबर 1 पर पूरा पैनिक स्प्रेड हो गया। ब्लास्ट के 2-3 मिनट बाद ही वहाँ पर पुलिस की वैन्स पहुंच जाती है। अब ये रेड फोर्ट काफी रेड सेंसिटिव जोन है, इस वजह से रिस्पॉन्स टाइम काफी फास्ट है। तुरंत ही रोड्स ब्लॉक कर दिए गए, सारे गेट्स को क्लोज कर दिया और सारे टूरिस्ट को इवैक्यूएट कर लिया गया। फॉरेंसिक टीम ने आते ही कार के टायर्स, बोनेट, मेटल फ्रैगमेंट्स, वायरिंग, बर्न क्लॉथ पीसेस, ह्यूमन रिमेन्स ये सब कलेक्ट किया। फॉरेंसिक टीम को कार का फ्रंट नंबर प्लेट मिला जो कि HR सीरीज यानी कि हरियाणा से था और इसी नंबर प्लेट की हेल्प से कार का इंश्योरेंस, कार के ऑनर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन और उसके पहले के चालान सब कुछ रिकवर किए गए। इसी के बाद दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर का आइडेंटिफाई ट्रैक करना शुरू किया और इसके बाद जाकर डॉक्टर उमर उन नबी का नाम सामने आया। अब ये उमर उन नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले से आता है। पुलवामा कई सालों से एक हाई सेंसिटिव और एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन माना जाता है। यहाँ पर काफी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की मौजूदगी पाई जाती है, जैसे कि कुछ रेडिकल नेटवर्क्स हो या फिर स्लीपर सेल्स। कई यूथ यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए या फिर नौकरी के लिए जाते हैं। उमर उन नबी उसी पैटर्न का हिस्सा था, लेकिन बस फर्क इतना था कि वो एक डॉक्टर बन गया, एक एजुकेटेड प्रोफाइल, जिसे कोई एक्सट्रीमिस्ट टाइपिकल प्रोफाइल नहीं माना जाता। बेसिकली पुलवामा में 2 पैरेलल रियलिटीज चलती है। पहली नॉर्मल यूथ लाइफ जिनमें उनकी स्टडीज, जॉब और फैमिली प्रेशर आते हैं और दूसरी तरफ मिलिटेंट इन्फ्लुएंस होता है जिसमें रिक्रूटमेंट, नेटवर्क्स और प्रोपेगेंडा शामिल होता है। उमर अभी इसी ड्यूअल इन्वायरमेंट का हिस्सा था। जांच एजेंसियों का ये भी कहना है कि उमर उन नबी अपने कॉलेज समय से कई सारे ग्रुप्स का हिस्सा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसके सोशल मीडिया पैटर्न्स में भी रिलीजियस एक्सट्रीम्स प्लस विक्टिमहुड नैरेटिव देखा गया है। इसके कुछ दोस्त ऑलरेडी अंडर रडार थे जिनके ऊपर एजेंसीज का ऑब्जर्वेशन चल रहा था, यानी कि उसके सीट्स पुलवामा में पड़े थे लेकिन वो मैच्योर दिल्ली में हुआ। डॉक्टर बनकर वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में आया। वहाँ पर उसने एक हाईली स्किल नेटवर्क से कनेक्शन किया जिसे जांच में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा गया है। इसमें ज्यादातर एजुकेटर्स लोग जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और केमिस्ट्स होते हैं। उनका रोल यह होता था कि एक्सप्लोजिव्स को सपोर्ट करना, स्लीपर सेल्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट करना
और सेफ हाउसेस को अरेंज करना। और यही से उमर की ओरिजिन आइडियोलॉजीज एक टेरर फॉर्म में स्ट्रक्चर हुई। हमें कह सकते हैं कि उमर उन नबी का कनेक्शन पहले उसके पुलवामा सीट के आइडियोलॉजीज बेस पर था, वो वही से बोया गया, लेकिन उसका फाइनल आउटकम था दिल्ली ब्लास्ट। इस ब्लास्ट में अभी तक 13 लोग मारे गए। अभी तक की ये आंकड़ा कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी कुछ भरोसेमंद रिपोर्ट्स है जिनके अकॉर्डिंग 13 ही बताया गया है। इस ब्लास्ट के बाद जब फॉरेंसिक टीम लोकेशन पर पहुंची तो उन्हें वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिली जो डायरेक्टली ये मैसेज देते हैं कि ये इंसिडेंट कोई नॉर्मल नहीं था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को 2 अलग अलग टाइप्स के एक्सप्लोजिव सैंपल्स मिले। एक में अमोनियम नाइट्रेट के निशान थे जो कई बड़े ब्लास्ट में यूज होता है। दूसरा एक ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजिव था, यानी ब्लास्ट सिर्फ एक मटेरियल से नहीं मल्टीपल एक्सप्लोजिव का मिक्सचर था। ब्लास्ट साइड से 2 लाइव बुलेट्स मिली। ये नॉर्मल बुलेट्स नहीं, हाई कैलिबर की थी। इसका मतलब ये है कि ड्राइवर जो भी था उसके पास हथियार होने की पॉसिबिलिटीज थी। कुछ ऑफिसर्स का कहना है कि जो सेकंड एक्सप्लोजिव मिला तो वो एक मिलिटेंट ग्रेड की तरह लग रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये कोई घर पर बनाए जाने वाला क्रू टाइप का डिवाइस नहीं था। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्लानिंग की जरूरत होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो डिवाइस यूज हुआ था तो ये पूरी तरीके से नहीं बना था, एक गलत तरीके से बनाया हुआ आईईडी था और वो उस आदमी के हाथ में ही फट गया जो उसकी टाइमिंग सेट कर रहा था। इसकी वजह से इस कार में ह्यूमन शेप मिले हैं। सिंपली ब्लास्ट में जो चीजें मिली जैसे कि मल्टीपल एक्सप्लोजिव्स, कैलिबर बुलेट्स और सेवियर हैंड, ये क्लियर बताता है कि ये कोई भी नॉर्मल सा सिलेंडर ब्लास्ट या फिर छोटी सी फायर नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर प्लान किया हुआ डिवाइस था। लेकिन दूसरी ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये डिवाइस बनाते समय कुछ तो गलती हुई थी जिसके कारण वो तभी फट गया। इसलिए अभी जांच एजेंसियां दोनों एंगल पर काम कर रही है, पहला टेरर प्लॉट और एक्सीडेंटल और दूसरा आईईडी डेटोनेशन। अब आखिरी सवाल ये बचता है कि दिल्ली ब्लास्ट और श्रीनगर के पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में दोनों में क्या कनेक्शन है। ये दोनों इंसिडेंट एक ही टाइमलाइन में फ्रेम करते हैं। दिल्ली ब्लास्ट 10 नवंबर 2025 को हुआ और श्रीनगर ब्लास्ट 14 नवंबर 2025 को। एक ही हफ्ते में 2 सेम पैटर्न फॉलो किए गए, पहला मेट्रो सिटी में और दूसरा हाई सिक्योरिटी कश्मीर में। इसलिए अभी यह सवाल राइज होता है कि क्या इन दोनों ब्लास्ट में कोई कनेक्शन हो भी सकता है या नहीं। अब तक के इन्वेस्टिगेशन से कोई डायरेक्ट लिंक कंफर्म नहीं हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक के लोकल मॉड्यूल स्लीपर सेल्स या दिल्ली एनसीआर में एक्टिव ग्रुप्स के एंगल्स देखे जा रहे हैं। श्रीनगर अटैक्स में कश्मीर बेस्ड आउटफिट सभी अंडर वेरिफिकेशन है और खास करके पुलिस या फिर एनआई जैसी एजेंसियों ने अभी तक के कोई क्लियरली स्टेटमेंट नहीं दिया है कि ये दोनों ब्लास्ट कनेक्टेड है या नहीं। फिर भी पुराने पैटर्न्स की वजह से इनमें कुछ कनेक्शन निकल सकते हैं, जैसे कि जब भी कोई अटैक क्लोज टाइमिंग में होता है या फिर खास करके किन्हीं सेंसिटिव जोन्स में होते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी एक सेंसिटिव जोन है और कश्मीर तो ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन है और 26/11 के बाद इंडिया में ये माइंडसेट काफी नॉर्मल हो चुका है। फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों ब्लास्ट में टाइमिंग्स क्लोज है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन स्टाइल है तो दोनों अलग अलग है। ग्रुप्स का भी अभी तक का कोई कनेक्शन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो फ्यूचर में इसके ऊपर कोई सबूत मिल सकते हैं। रियलिटी में जब तक कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कोई अपना क्लियरली स्टेटमेंट नहीं देते तब तक कि इन दोनों इंसिडेंट को सेपरेट ही माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।